अब हम आपको यह बताएंगे कि आजकल के इस वायु प्रदूषण से सरकारें तो आपको नहीं बचा सकती, ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप अपने खान पान में कुछ बदलाव करके खुद को जरूर बचा सकते हैं। तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आज वायु प्रदूषण का कितना बुरा हाल था, आज कैसे लोग लगातार खांस रहे थे। ये तो हर रोज की अब खबर हो गई है जिसमें शायद आपकी भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अब हमें यह देखना है कि ये वायु प्रदूषण का कुछ होने वाला नहीं, ये हमारे जीवन की काली सच्चाई बन चुकी है। आप देख चुके हैं कि सरकारें अब तक नाकाम रही हैं, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को, पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात जानती हैं अच्छी तरह से कि प्रदूषण ऐसा मुद्दा है जो ना तो उन्हें चुनाव में जिता सकता है, ना ही उन्हें चुनाव में हरा सकता है। और यहां तक कि हमारे देश की अपनी जनता भी प्रदूषण को लेकर जागरूक नहीं है। इसलिए अगर जनता जागरूक नहीं है तो नेताओं के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन सही बात यह है कि इस समय भारत में इतना प्रदूषण है कि अब तक आपके जो फेफड़े हैं, अगर आप एक्सरे कराएंगे या उनकी तस्वीरें खिंचवाएंगे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, तो आपके फेफड़े आपको लगभग ग्रे या बहुतों के तो काले पड़ चुके होंगे। आप क्योंकि अपने फेफड़ों को देख नहीं पाते इसलिए आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन यह स्लो पॉइजन है। आप धीरे धीरे अपने मृत्यु की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए आप जो बड़े बड़े जो शहर हैं और उसमें जो पैसे वाले लोग हैं वो तो एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, जो कि हजारों रुपए का आता है, बहुत महंगी चीज है एयर प्यूरिफायर, या तो वो उसे अपने घरों में लगा रहे हैं। उसमें भी अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने खान पान में कुछ बदलाव कीजिए। अगर आप अपनी डाइट में ऐसी हरी सब्जियों, फलों और हर्ब्स को शामिल कर लेते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपके शरीर पर प्रदूषण का असर कम हो जाएगा। हरी सब्जियों में आप पालक, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, चुकंदर, लौकी और भिंडी खा सकते हैं। इन सभी सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं और इन सारी सब्जियों को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। यानी इन सब्जियों को खाने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और प्रदूषण के कणों को बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं तो ये भी आपके प्रदूषण से आपको बचा सकते हैं, और इनमें भी संतरा, नींबू, आंवला या ग्रेप फ्रूट्स ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, और जब आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है तो प्रदूषण का शरीर पर असर कम होता है और शरीर में प्रदूषण के कण तब टिक नहीं पाते। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज खाने से प्रदूषण के कण बॉडी सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते। अगर आप खाने में अदरक, पीपली, अजवाइन, काला जीरा और तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं या इन सबको उबालकर चाय के साथ पीते हैं तो भी आप प्रदूषण के बुरे असर से खुद को कुछ हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे हर्ब्स प्रदूषण के दुष्प्रभावों से लड़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। प्रदूषण से बचने के लिए ज्यादा पानी पीना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए खूब पानी पीजिए। अगर आप प्रदूषण के दौरान हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं और इसके साथ गर्म पानी में हल्दी को मिलाकर उसे ग्रहण करते हैं तो इससे भी आप खुद को प्रदूषण से काफी हद तक बचा पाएंगे। इसके अलावा गर्म पानी की भाप लेकर भी प्रदूषण से आप अपने फेफड़ों को कुछ हद तक बचा सकते हैं। और सबसे जरूरी सलाह हमारी तरफ से आपको यह है कि आप आज के समय में, जो इस समय प्रदूषण चल रहा है, मास्क जरूर लगाकर चलें। अगर आपको प्रदूषण की वजह से कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, और तकलीफ नहीं होने पर भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अपना मेडिकल चेकअप तो जरूर करवाएं। अभी तो दिवाली आ गई, आप सब लोग बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, दिवाली जैसे ही खत्म हो अपना चेकअप जरूर कराइएगा, खास तौर पर अपने फेफड़े जरूर चेक करवाइएगा। अब देखिए, आज से लगभग 50 वर्ष पहले 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। यह फिल्म बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मनोज कुमार ने अभिनय किया था। उसी फिल्म का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह उस दौर की फिल्म थी जब भारत के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। ये भारत के लोगों की सबसे बड़ी 3 आवश्यकताएं थी, इसीलिए तो इस फिल्म का नाम रोटी, कपड़ा और मकान पड़ा। लेकिन आज अगर भारत के लोगों पर इसी तरह की कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होगा, उसका नाम होगा हवा और पानी। उसका पोस्टर कुछ इस तरह से होगा, हवा और पानी। क्योंकि आज भारत के लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान तो है, लेकिन उनके पास
जिंदा रहने के लिए साफ हवा नहीं है और उनके पास जिंदा रहने के लिए साफ पानी नहीं है। मकान का क्या करेंगे जब उसमें साफ पानी नहीं आएगा? मकान का आप क्या करेंगे जब आपको साफ हवा नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए? और जब आप बीमार हो जाएंगे तो शरीर पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और जब बीमार हो जाएंगे तो रोटी भी आपको ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि रोटियों से ज्यादा आप दवाइयां खाने लगेंगे।